हाय एवरीवन, आज हम अपना AIB का लेक्चर नंबर 24 प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके जो आज के 20 क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी कि AIB का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है और ये एग्ज़ाम अब होगा 22 दिसंबर को। तो हमारे पास अब अच्छा खासा टाइम है पढ़ने के लिए, बट ये बिल्कुल भी ना सोचें कि बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है हमें, तो आप इसकी तैयारी कंटिन्यू रखें वरना भूल जाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफरेबल। किस तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल मानी जाती है। ऑप्शंस हैं पेंशन, पब्लिक ऑफिस, राइट टू री एंट्री या एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो हमारा जो सही आंसर है वो है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होती है, वो एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर TP एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आती है। सेल्स ऑफ सीलिंग फैन, राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, इजमेंट्री राइट या राइट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सेल ऑफ सीलिंग फैन। नेक्स्ट इज विच ऑफ वन इज़ द लीडिंग केस ऑन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इनमें से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सबसे ज़्यादा लीडिंग केस कौन सा है। एलियन वर्सेस फ्लड, बॉर हिल वर्सेस यंग, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। इट्स रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग केस ऑन इंजुरिया साइन डेमनम। इनमें से इंजुरिया साइन डेमनम का लीडिंग केस कौन सा है। रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, एशबाय वर्सेस वाइट या इनमें से सारे। हमें पता है डेमनम इंजुरिया साइन डेमनम का सबसे फेमस केस है एशबाय वर्सेस वाइट का। डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल इज कन्फर्ड विद द पावर ऑफ सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अंडर कौन से सेक्शन में आता है ये डिसिप्लिनरी कमिटी के बारे में। सेक्शन 36, सेक्शन 42, 42A या 28। तो हमारा सही आंसर है सेक्शन 42। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इन इंडिया इनकम टैक्स जो है सर जेम्स विल्सन ने कौन से ईयर में लागू किया था। इट्स 1886, इट्स 1868, 1860 या नन ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा 1860। Adam Smith has enumerated canons of taxation which are accepted universally. It's equality and certainty, equality convenience economy, equality economy या equality certainty convenience and economy। हम सब ने canons of आपके पढ़े हैं taxation, तो उनमें से ये चारों वाला जो है equality certainty convenience and economy जो होता है वो आएगा। विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेबरिंग राइट्स प्रिटेंशन। नेबरिंग राइट प्रिटेंशन इनमें से किसका सब्जेक्ट मैटर है। परफॉर्मेंस का, ड्रामेटिक वर्क का, ग्राफिकल इंडिकेशन का या न्यू वेराइटीज़ एंड प्लांट का। इट्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कूलिंग रेदर देन ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कूलिंग में कौन सा काम आता है वार्मिंग के बजाय। निट्रस ऑक्साइड, एरोसोल्स, मीथेन, CFC। इट्स एरोसोल। ये इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो किस में दिए गए। सेक्शन 95 to 106 ऑफ IPC, सेक्शन 99 to 106 ऑफ IPC, सेक्शन 96 to 108 ऑफ IPC एंड 94 to 106 ऑफ IPC। तो इट्स वेरी 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 क्लियर दैट 96 to 108 ऑफ IPC। स्टेट ऑफ UP वर्सेस नवाब हुसैन 1977 का जो केस है 428, वो ये किस से रिलेट करता है। रेस सब जुडाइज, रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, डीम्ड रेस जुडिकाटा। इट्स अ केस ऑफ रेस जुडिकाटा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन SSC's टोटल इनकम। SSC की टोटल इनकम में इनमें से कौन सा जो है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड होता है। 56 to 58, 60 to 65, 45 to 54, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर है 60 to 65। An immovable property held by Y is situated at भोपाल। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। एंड द रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एट इंदौर। तो कौन से वाली जगह पर केस डल सकता है। दोनों ही जगह, भोपाल और इंदौर, कहीं पर भी। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट टू फ्री लीगल एड। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फंडामेंटल राइट माना गया अंडर आर्टिकल 21 में। कौन से वाले केस के तहत। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, MS हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, माधव हाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो जब भी फ्री लीगल एड की बात आए तो हुसैन आरा खातून वाला जो केस है उसको आपने मार्क करना है। कौन सी कंट्री से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ PIL लिया है। तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन है UK, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर है इसमें USA।
When two or more person by fighting in a public place, एक पब्लिक प्लेस पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग फाइट कर रहे हैं, डिस्टर्ब पब्लिक पीस, तो ये इन्होंने क्या किया है, रॉइट किया है, असॉल्ट किया है, एफ्रे किया है या नन ऑफ द अबव। इन्होंने एफ्रे किया। तो जब भी आपकी किसी एक्टिविटी से पब्लिक को परेशानी होती है तो आप उसको एफ्रे लिखते हैं। प्रमोशन ऑफ क्लास हेट्रेड इज़ गिवन अंडर, क्लास हेट्रेड की को प्रमोट करना कौन से सेक्शन में आता है, 153A, 153AA, 153B, 144A। करेक्ट आंसर इज 153A। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 जो है वो किस केस में आया था सामने, रैग गोराचंद गोपी, रैग वर्सेस गोविंदा, रैग वर्सेस हेवार्ड, रैग वर्सेस मेलविल। तो रैग वर्सेस गोविंदा, होमिसाइड एंड कल्पेबल होमिसाइड वाला जो है, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट इज कौन सा जो अमेंडमेंट था उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न लाया था, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट या 43rd अमेंडमेंट। इट्स 42 अमेंडमेंट। मैंडेमस कब कौन इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या बोथ सुप्रीम और हाई कोर्ट, बोथ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट इसको इशू कर सकते हैं। जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बी कॉल्ड बाय, कौन बुला सकता है जॉइंट सीटिंग दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, स्पीकर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। इट्स प्रेसिडेंट। स्पेसिफिक रिलीफ डैश where the agreement is made with minor, fill in the blanks. Specific relief dash can get, cannot be given, can be taken, implement with law। तो it's cannot be given, specific relief नहीं दिया जाता जहाँ पर agreement जो है minor के साथ किया जाए। A question suggesting the answers which the person putting it wishes or expects to receive is called indecent question, leading question, improper question, proper question। तो ऐसे question जो suggest करते हैं answers को, पर जो भी सामने वाला put कर रहा है और वो चाह रहा है यही आंसर दिया जाए, तो ऐसे question को क्या कहा जाता है, leading question। Option of puberty is a ground of divorce under HMA, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फॉर किसके लिए है, हस्बैंड वाइफ दोनों या नन, तो इट्स दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों। विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स दैट चाइल्ड फ्रॉम ए वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट, बच्चे को तो लेजिटिमेट बना दिया गया है अब इलीगल शादी में भी, तो ये कौन से सेक्शन में लिखा गया है, 11 में, 13A में, 16 में, 13B में। हमें पता है 13 वाले तो दोनों सेक्शन हमारे डिवोर्स वाले हैं, तो इस वजह से सेक्शन 16 विल बी द राइट आंसर। Section 25 empowers the Supreme Court to transfer any suit, appeal to or other proceeding। Section 25 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सूट को या अपील को ट्रांसफ़र करना, किस में, फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, फ्रॉम वन सिविल कोर्ट टू अनदर सिविल कोर्ट, बोथ या ओनली ए। तो ये बोथ वाला आंसर सही होगा। What is the maximum duration within which fast track arbitration must be completed? कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन खत्म हो जानी चाहिए, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। इट्स 6 months। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद फॉर्म ऑफ समन्स, इनमें से समन वाला केस जो है वो कौन से सेक्शन में आता है, 60, 61, 62, 64। हमारा आंसर है 61। नेक्स्ट इज हेबीज इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, सॉरी हादीस इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इसका क्या मतलब है, वेरी वर्ड्स ऑफ द गॉड, वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ द प्रॉफिट, यूनानिमस डिसीजन ऑफ ज्यूरिस्ट और एनालॉजिकल डिसीजन। इट्स वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ द प्रॉफिट। अंडर CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस प्रोवाइडेड अंडर कौन से सेक्शन में दिया गया, सेक्शन 196, 197, 198 और 199। इट्स सेक्शन 197। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट के अंदर IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड एस्टैब्लिश करता है, कॉपीराइट्स एक्ट 1957, पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और डिज़ाइंस एक्ट 2000। तो करेक्ट आंसर इज ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं 12 महीने के पीरियड को जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होता है, असेसमेंट ईयर, लीप ईयर, प्रीवियस ईयर या नन। इसका सही आंसर है आपका असेसमेंट ईयर। तो ये जो हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर में से निकाले हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन रिपीटेड हैं, और बार बार सुनने का, बार बार सुनाने का यही एक पर्पज़ है कि आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाए, क्योंकि केस लॉज इतनी जल्दी लर्न नहीं होते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ़ केस लॉज, और थोड़ा बहुत रिसेंट का भी पढ़ के जाएँ। साथ में बेयर एक्ट्स खोलना ज़रूर सीखें, जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ, बेयर एक्ट्स खोलने आने चाहिए, देखने आने चाहिए।
टाइम टू टाइम मैं आपको ट्रिक्स बताती रहूँगी कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। 45 क्वेश्चन शुड बी योर टारगेट। कोशिश कीजिएगा 100 में से 60 क्वेश्चन करें, जिसमें से 45 आपके किसी भी हालत में सही होने ही होने चाहिए। दिस शुड बी योर मेन एजेंडा, ताकि आपका AIBE क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। इन केस यू हैज़ एनी डाउट, या आपको कोई भी आपका कोई फ्रेंड हो जिसको लॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है या फाइल्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, हर तरीके की वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितने लॉ कॉलेजेस में आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए, सो डैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट। एंड सेकेंडली, कृपया कमेंट ज़रूर डालें सो डैट आई कैन गेट मोटिवेटेड। मुझे अच्छा लगे आपके कमेंट्स पढ़ के कि मुझे आप मेरी वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच एंड बाय।